नमस्कार, मैं अखिलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं अब आगे मैं बनाता रहूंगा और सही कंटेंट मिलने पर ही आपके सामने आना अच्छा लगता है। ऐसी कुछ ही वीडियो बनाऊं ठीक नहीं लगता है। मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे तन्मय मिले। मेरे साथ आज तन्मय हैं। इन्होंने अभी एसएससी 2025 के थ्रू एग्जामिनर पोस्ट इनको मिला है। हम इनसे बात करेंगे। इसके पहले से जॉब कर रहे हैं, हमारे ऑडिटर हैं, तो उसके पहले भी जॉब किए हैं टैक्स असिस्टेंट में। बहुत सारे इन्होंने एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं और जॉब किए हैं। तो आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको तन्मय से। तन्मय बताएंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। और तन्मय बताइए, कैसा लगा आपको कि जब एग्जामिनर का रिजल्ट आया तो आपको क्या अनुभव हुआ? क्या एसएससी आगे और देना है या बस भाई एसएससी से हो गया? नहीं, अभी यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट। हाँ, यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो इसके पीछे मतलब बहुत सारे इमोशंस भी जुड़ा हुआ था। तो आप जानते भी है कि इससे पहले मेरा एक मेडिकल कंडीशन भी हो गया था। हाँ। और मेरा लास्ट अटेम्प्ट तक मुझे यहाँ से निकलना था, कुछ अपग्रेड मुझे चाहिए भी था, तो एक बहुत सारे इमोशंस जुड़ा हुआ था। और 2024 में भी बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन लास्ट में वो जो एक नॉर्मलाइजेशन और दो क्वेश्चन नेगेटिव हो गया था। 8 मार्क्स सबके घट गए थे मेरे शिफ्ट में, तो उसके वजह से मैं अंदर था, हो जाता, लेकिन हुआ नहीं किसी वजह से। तो वो सारे चीज़ चल रहा था, लेकिन लास्ट में हो गया, तो एक इमोशनल चीज़ था। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बहुत अच्छी बात तन्मय ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है एग्जाम में, एसएससी में खासकर। तो जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो आइडिया है ही, और इसके बहुत सारे लोग भुक्तभोगी भी हैं कि उनको लगता है कि हो जाएगा, और लास्ट स्टेज में जब नॉर्मलाइज होने के बाद उनका नंबर कम हो जाता है। तो आप जो अभी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, उनके बारे में बताइए, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है क्या? अरे कितना सही है या फेयर है या नहीं? नॉर्मलाइजेशन ज़रूरत तो है एक एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी मल्टीपल शिफ्ट है उसके लिए ज़रूरत है, लेकिन एसएससी का जो चीज़ है कि पूरा फेयर नहीं है। मतलब थोड़ा बैलेंस करता है, लेकिन फिर भी शिफ्ट के जो स्टैंडर्ड जो है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड, वो इतना आगे पीछे रहता है कि पूरा वो मेकअप हो नहीं पाता है। इसलिए मेंस में एक शिफ्ट का जरूरत है। इस बार एक शिफ्ट हुआ था, 24 में 2 शिफ्ट था, इसलिए बेस्ट ऑप्शन तो ये कि एक शिफ्ट में कराइए। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, स्पेशली मेंस में तो होना ही चाहिए। और तने बताइए, जबलपुर में कैसा लगा? आप कितने दिन रहे? और आपने जो मेडिकल की कुछ बात की थी, अब मेला देखने गए थे, पता है क्या हो गया था वो? एक्चुअली उस टाइम पे मेरा कुछ दोस्त कुछ घर से दोस्त भी आने वाला था, तो हम लोग कलकत्ता से दोस्त आने वाला था, तो हम लोग एक गाड़ी बुक करने जाने वाले थे। अच्छा। तो अचानक से हम लोग देखा मेला स्टार्ट हुआ। अच्छा, ऑफिस से निकल रहे थे तो रिज रोड में मेला लगता है। हाँ। दीपावली का। हाँ, ठीक है। हाँ। तो हम लोग सोचे थोड़ा घूम लेते, घूम के फिर गाड़ी बुक करने जाएंगे। घूमते घूमते अचानक से एक फुटबॉल का स्टोर था, जहाँ पे फुटबॉल शॉट मारने पे, बहुत दिन फुटबॉल खेले नहीं, एकदम छोटे स्कूल टाइम में खेले थे। फुटबॉल के दीवाने होते हैं। तो सोचा 2 शॉट लगा। अच्छा। तो बहुत दिन बाद फुटबॉल को स्टार्ट कर रहे थे, मेला में फुटबॉल देखा। तो शॉट मारने 3 शॉट शायद मारने दे रहा था, तो 2 शॉट ठीक ठाक लगा। लास्ट वाले शॉट पे फिसल गए, तो ऐसे फिसले पूरा हाथ के बॉल पे अनबैलेंस होकर गिर गए और टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, पूरा फ्रैक्चर हो गया। तो फिर दोस्त लोगों का क्या हुआ, फिर कैसे हुआ? तो उन लोगों को तो मना कर दिया, अभी नहीं आना है, नहीं जाना है, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएंगे। अच्छा, लोग कलकत्ता से चले नहीं थे? हाँ, वो नहीं निकले थे। तो अच्छा। फिर ट्रीटमेंट जबलपुर में हुआ। हाँ। कुछ ट्रीटमेंट कोलकाता में हुआ। हाँ। लेकिन आप पढ़ाई कंटिन्यू रखे। हाँ, बड़ा दिक्कत हुआ होगा 25 में, आई थिंक पिछले साल की बात है ना? हाँ, मतलब मेरा वो जो हुआ था, जिस दिन प्री का आंसर की निकला था, उसी दिन वो चीज हुआ था। अच्छा, मतलब प्री ऑलरेडी हो गया था इसमें, ये वाले एग्जाम का,
ठीक है। तो उसी दिन आंसर की निकला था, उसी दिन वो घटना घटा था। ठीक है। तो उसके बाद 16 को शायद घटना घटा। 16 नवंबर 2025। 16 नवंबर नहीं, अक्टूबर 16 अक्टूबर। अक्टूबर। तो उसके बाद 4 दिन में यहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो करवा के यहाँ पे बोल रहा था कि ऑपरेशन करना ही है, फिर मैं यहाँ से निकल गया। अकेले गए कोलकाता? हाँ, अकेले ही गए। तो बाकी के ट्रीटमेंट वहीं पे करे। तो बाकी ट्रीटमेंट वहाँ हो। तो घर में घबरा गए होंगे सब मम्मी पापा? वो तो है ही। वहाँ पे मतलब पापा को लेके मुझे ही सारी जगह, क्योंकि CGHS का जो करना होता है तो उनको तो कोई आइडिया नहीं है, मुझे ही सब ऐसे हालत में मुझे ही जाना पड़ता था। ठीक है, पर ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। ऑपरेशन के बाद मुझे ये टेंशन आया कि आखिरी अटेम्प्ट है, अभी छोड़ नहीं सकते, कि जितना भी हो सके अभी तो करे, क्योंकि उस टाइम पे अगर SSC लेट नहीं करता, ये तो मेरा मतलब बहुत लाख है कि उस टाइम थोड़ा लेट हो गया एग्जाम, नहीं तो एग्जाम दिसंबर में होने वाला था, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन था। लेकिन उस टाइम वो जनवरी में शिफ्ट हो गया, 18 और 20 को हुआ था, तो इस वजह से टाइम मिल गया। तो उस एक जो महीना मिला, 1 महीना, वही लास्ट महीने के लिए, पहले पीक तक तो तैयार तो थे, इतने साल से दे रहे, लेकिन मेंस के लिए वो 1 महीने पूरा यूटिलाइज किया। वही तन्मय का एक्सीडेंट भी हो गया और ऑफिस भी कर रहे हैं, तो उसके बाद पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये आपने कैसे मतलब समझ कैसे बैठाया कि भाई पढ़ाई भी करना है? कितने लोग सोचते हैं चलो जॉब में आ ही गया हूँ, अब चोट लग गई, क्या करना है, रहने दो, यहीं रहूंगा। ये फिर भी आपने जज्बा जो बनाया, कैसे, मतलब क्या इनर सेंस था? मतलब एक्चुअली मैं जर्नी स्टार्ट किया था 2017 से। अच्छा। तो इतने साल अगर इन्वेस्ट किए हैं और 24 के लिए इन्वेस्ट किए, और 24 में भी एक निकलने का, एक अच्छे जगह जाने का, इतना करीब पहुंच के जा नहीं पाए, तो लास्ट अटेम्प्ट है। मतलब इतना साल इन्वेस्ट कर दिए, तो और 1 साल अपने तरफ से तो कोशिश कर ले, बाकी तो देखा जाएगा, हुआ ना हुआ तो आगे की बात है। तो अपने तरफ से जितना हो सके मैं दिया, बाकी तो। अभी पापा की बात की तो मम्मी पापा कलकत्ता में रहते हैं। तो क्या करते हैं पापा? पापा तो स्टेट गवर्नमेंट में थे, 2023 में रिटायर हो गए। मम्मी तो हाउस वाइफ है। वो लोग कलकत्ता में? हाँ, सब कलकत्ता में। आप SSC की तैयारी शुरू किए 2017 से, तब पहली सफलता कब मिली आपको? फर्स्ट टाइम कब, जिससे फाइनल सिलेक्शन हुआ? हाँ, वो पहली सिलेक्शन हुआ SSC 2020 में। 17 में शुरू किए, 20 में रिजल्ट आ गया? हाँ, नहीं SSC 20 वाला बैच था। ठीक है। हाँ, तो 20 वाला बैच में, इससे पहले 2018 में भी करीब पहुंचे थे, लेकिन हुआ नहीं। 19 में तो 6 मार्क्स से रह गए थे, और 20 में शुरू से आप थे, मेंटेन था। हाँ, मतलब होते होते रह जा रहा था। फिर 20 में पहला जॉब लग गया, 21 में यहाँ पे आए, ऑडिटर बन गए। 20 में टैक्स असिस्टेंट बन गए। कलकत्ता का लड़का सीधे कहाँ चला गया? चेन्नई। हाँ। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है। हाँ। तो मतलब कल्चर का बहुत अंतर है। हाँ, वो तो चले जाओ, तो क्या लगा, कैसा हुआ, मतलब वहाँ कुछ एक्सपीरियंस ऑफिस का? मतलब वहाँ पे ऑफिस के अंदर तो सभी सही था, ऑफिस के बाहर थोड़ा प्रॉब्लम होता था। बाकी तो खाने पीने का भी एक इशू तो होता ही है, क्योंकि पूरा ही एकदम साउथ का कल्चर है, और थोड़ा मतलब लैंग्वेज का भी समस्या है। तो कितने दिन रहे वहाँ पे? ऑलमोस्ट 6 महीने। तो जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो चेन्नई से सीधे जबलपुर लैंड किए। हाँ। वहाँ टैक्स असिस्टेंट थे। हाँ। 2400 ग्रेड पे, पुराने वाले कौन सा? हाँ। यहाँ पे ऑडिटर 2800 ग्रेड। हाँ। यहाँ कितना दिन नौकरी किए? यहाँ पे आए 2023 अगस्त में, तो ऑलमोस्ट 3 साल होते होते कुछ महीने हैं, 2 महीने हैं। जबलपुर का कैसा जर्नी रहा? जबलपुर का जर्नी सही था, मतलब अगर ये एक्सीडेंट लास्ट वाला छोड़ दे, बाकी तो सही चल रहा था, तो ठीक ही था। और यहाँ का बेस्ट चीज जो है, यहाँ पे पॉल्यूशन कम है, वेदर सही है, ये सारे चीज तो सभी सही है। और खाने पीना अगर खुद बना लो तो बाकी तो सही है।
खाना पीना खुद बना लेते हो आप? हाँ बना लेते। क्या क्या बना लोगे जैसे? सारे नॉन वेज बना लेते। मतलब देखिए कि जॉब भी कर रहे हैं लोग, खाना बना के खा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आदमी जॉब में आ गया तो चलो यार अब बहुत टेंशन खत्म हो गया। आपको आगे बढ़ना है तो कंटिन्यूटी तो रखनी पड़ेगी और मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो और बताइए भविष्य में क्या आपका प्लान है? आप एग्जामिनर में कहाँ मिलने की संभावना है आपको? सेमिनार में तो चाह रहा हूँ घड़ी पहुंच जाऊँ, वही कोलकाता। सबसे बेहतर है। वहाँ पे सीट भी अच्छे खासे होंगे कोलकाता में। सीट मतलब थर्ड हाईएस्ट है, लेकिन इस बार एक बात है कि इस बार साउथ से, चेन्नई से बहुत सारे स्टूडेंट है, अच्छा, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर के लोग अगर साउथ में चले गए तो थोड़ा वो मौका चांसेस बनेगा है कि आप घर पहुंच जाए। अब देखते हैं, फाइनल आ जाए वो देखते। उसके बाद तो कुछ एग्जाम नहीं देना, पीसीएस वगैरह का, यूपीएससी वगैरह का ट्राई करते हैं क्या? तो प्लान नहीं है अभी, बाद में सोचते हैं। अगर पहुंच जाए वहाँ पे, थोड़ा सेटल हो जाए जहाँ पे भी जाना है, उसके बाद सोचेंगे। मतलब मन में है कि कुछ करना है हाँ। आगे भी? देखते आगे, वो तो आगे का सोचे, वो अभी तक नहीं माइंड में मतलब आप रखे होंगे ना कि अब ठीक है, अब तो एग्जामिनर हो गया, एसएससी में एज भी हो गया, पोस्ट भी ऑलमोस्ट ठीक है, टॉप मोस्ट पोस्ट है एग्जाम। अब तो एसएससी कंप्लीट, मिशन कंप्लीट एसएससी। अब आगे कुछ है क्या पीसीएस वगैरह का मन में कि किसी को देखते होंगे बाजू वाला पीसीएस में मैं भी बन जाऊं? पीसीएस से ज्यादा यूपीएससी में इंटरेस्ट है, लेकिन यूपीएससी में अभी 2 साल ही बचा है इस हिसाब से, तो अभी देखते हैं 2 साल में। घर में क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि यार बहुत पढ़ाई हो गया, अब रहने दो, मत पढ़ो, कुछ बोलते हैं ऐसा कि कितना पढ़ोगे, शादी विवाह करो, कुछ भी ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत होता था, जब कोई जॉब नहीं लगा था। हाँ। तब बोलते थे कि प्राइवेट में चले जाओ इतने दिन, क्योंकि नहीं मेहनत करते हैं ना इतना, जॉब में आने के बाद भी खाना बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, घर में बोलते हैं ना बेटा रहने दो, रिलैक्स रहो, यहाँ पे ऑडिटर हो, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, शादी विवाह करो, आराम से रहो, ऐसा कुछ बोलते थे? ये तो मम्मी बोलती है बस हो गया, छोड़ देना, अभी कोई जरूरत नहीं है। वही में, लेकिन पापा बोलते कोशिश करते रहो, ये बात। कितने भाई बहन है आप लोग? एक ही, सिंगल है। और फिर भी आप इतने दूर दूर जॉब करने गए। हमारे यहाँ झारखंड में बहुत डरते हैं कि अरे एक बेटा है कहाँ जाएगा। आप देखिए एक बेटा वाले कहाँ, अच्छा बैक स्टेज में 2 लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी हमारे साथ है, सुदीप्तो हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में। तो इन लोग का भी कहना कि सिंगल चाइल्ड है ये लोग, और सोचिए कि यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि इनके फादर जॉब में है। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि सुविधाएं होती हैं तो फिर क्या करना है बेटा, घर में रहो, कि बहुत मजबूरी में है, बस कोई मजबूरी नहीं थी, फादर जॉब में है, वेल सेटल्ड है, फिर भी लगे रहे, चेन्नई जॉब करने गए। जबलपुर भी आप लोग के लिए ऑलमोस्ट बहुत दूर है और कल्चर मिलता नहीं है, आप लोग जबलपुर आए, तो फिर बताइए ये एनर्जी कहाँ से आता है ऐसा कि नहीं यार जॉब तो करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जॉब करना है, क्यों ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या रीजन होगा? इसके पीछे मतलब अलग से छोटे टाइम से ही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आना है, तो ये धीरे धीरे डेवलप हो गया, और आखिर में तो देखा कि हार्डवर्क के बिना यहाँ पहुंच नहीं सकते, तो हार्डवर्क देना ही है। आप पढ़ने में कैसा थे, मतलब मैट्रिक, ग्रेजुएशन, 12th ग्रेजुएशन तक कैसा थे आप? मतलब मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, लेकिन आपको अगर रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट में मेरा एवरेज ही मार्क्स रहता था, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता था, ये बात है। तो यहाँ पे एक ही चीज काम है कि पढ़ने अच्छा लगता था, तो वो पढ़ते गए। पढ़ना आपको लगता था मैं, हाँ पढ़ना। और इसके अलावा कोई शौक है आपके कुछ? इसके बाद मतलब खाली टाइम आप क्या करते हैं? गेम खेलता हूँ। क्या गेम? फीफा। अच्छा खूब खेलते हैं अभी तो फीफा का। और कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ ऐसी दिल में कोई कसक है लाइफ का कि यार नौकरी तो मिल गई, ऐसा कुछ लाइफ में छूट गया, ऐसा कुछ है क्या कि मतलब होता है ना कि चलो यार रिजल्ट आ गया, नौकरी कर रहा हूँ, लाइफ में कुछ वो भी साथ में रहा था तो फार बेटर है, कुछ ऐसा कुछ छूट गया, ऐसा कुछ है क्या? अक्सर कहानी तो ऐसे रहती है सफल लोगों के साथ, बताएंगे आप? क्या देख रहे हैं तो भी देख लें, कोई भी जो हाँ कुछ भी।
बताइए धर्मेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे ना कि आप जो भी परिस्थिति हो, आप पढ़ाई करते रहो, कि ठीक है छूटने वाला छूट गया, जो भी परिस्थिति बनी हो, हाँ। लेकिन आपने अपने आप को रोका नहीं ना कि नहीं भाई हमको पढ़ना है, ये सबसे जरूरी। आज की डेट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप और गुमनाम हो गए रहते, उस दुख में अगर आदमी पड़ा रहे तो और पीछे चला जाए। तब बताइए कुछ भी तो देख रहे हैं, हौसला मैसेज भी चला जाए। नहीं वैसे तो एक आध थे, लेकिन जो छूट गए, जो सो छूट गए, आगे बढ़ते रहो हाँ, बस, ठीक है। अपना काम करते रहो बस, यही बात। और कुछ जो पढ़ाई जो हमारे देख रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाँ इन बीच में बता रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, हाँ। तो उसका फॉर्म भरा रहा है। और एसबीआई पीओ का भी अच्छी खासी संख्या वैकेंसी आई है, आई थिंक 1500 का करीब पीओ का है। तो जो लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं कि एसएससी का सीजीएल का भी फॉर्म भरा रहा है, एसबीआई पीओ का वैकेंसी आई है। अब बताइए तैयारी कर रहे हैं उनको। अब हाँ, रेलवे में आपका सिलेक्शन हुआ था। हाँ। अब रेलवे को बताइए, फिर बताइए। रेलवे में सिलेक्शन मेरा 2019 में एनटीपीसी में हुआ था। तो वहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये वाले पोस्ट था, 28 अच्छा पोस्ट है। हाँ, तो वो वाले मेरा पोस्टिंग भी हावड़ा डिवीजन हो गया था। अच्छा, हावड़ा डिवीजन मिला? हावड़ा डिवीजन मिला था, लेकिन मुझे क्या अपग्रेड करना था, एक बड़ा पोस्ट सीजीएल से ही लेना था। तो इसीलिए मैंने वो, तब मैं चेन्नई में था, मुझे चूज करना था कि मैं रेलवेज में जाऊँ या यहाँ पे आऊँ। तो मेरे लिए ये वाले चीज़ आसान हो गया, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल लेके निकलना थोड़ा आसान है, और यहाँ का जॉब प्रोफाइल भी ठीक है, मैं थोड़ा काम करने के अंदर पढ़ाई भी थोड़ा कर सकता हूँ। तो ये वाले चीज़ इसलिए, और वहाँ से निकलने के लिए भी थोड़ा 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। तो हाँ, रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो आपको जॉब छोड़ने पे कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ बॉन्ड भरना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं। वो सब नहीं है, और जॉब प्रोफाइल भी ठीक ही था, बीच में पढ़ाई भी कर सकते थे, ऑफिस के बीच में भी थोड़ा। अच्छा, कैसे पढ़े आप? कुछ बुक रिकमेंड करना चाहेंगे क्या? तो मतलब क्या तैयारी, कैसे पढ़े आदमी? कितने घंटे पढ़े, या प्रैक्टिस करे, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, एक कोचिंग ज्वाइन करे, कैसे? रिसोर्सेस तो आजकल मतलब सभी लोग जानते हैं, ये तो अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, सारे ही बुक में तो लिखा हुआ है, जानते सब, रास्ते सब जानते रहते हैं, लेकिन लोग भटक ही जाते हैं ना। जैसे मैथ्स में अगर मुझे बेसिक चीज तो आता था, अब कुछ एडवांस टेक्निक्स जो है, तो उसके लिए मैं कुछ समय गगन प्रताप सर और कभी जो शुभम जैन है आरबी का, ये दोनों का ऑनलाइन नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं, फ्री में यूट्यूब वीडियो जो है उसी से देख लेता था। और जीके के लिए तो पारमर सर अभी वही चल रहा है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। और इंग्लिश के लिए तो बहुत मतलब स्टार्टिंग से, जब स्टार्ट किया था तभी से मैं नोट बना के रखता था, तो मेरा खुद का एक बंच वाला नोट तो है ही, उसके साथ नीतू मैम का जो पीडीएफ, जो नीतू मैम का ग्रामर का जो पीडीएफ है वो भी फॉलो किया था। और लास्ट के कुछ समय में थोड़ा पैटर्न जो एडिक्विटी आया था, तो उसके पैटर्न में थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा क्वालिटी चेंज हुआ था, तो उसके लिए थोड़ा रानी मैम का जो वीडियोस था, तो वो थोड़ा फॉलो। 4-5 टीचर का आपने नाम लिया, नीतू मैम, रानी मैम और परमार सर और गगन प्रताप सर और शुभम जैन सर। आप लोग देखिए नाम ले रहे हैं, मतलब अच्छा कोचिंग चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये तो लोग नाम ले रहे हैं। कंप्यूटर भी रहता है, उसकी तैयारी कैसे किया आपने? कंप्यूटर के लिए एक्चुअली यूट्यूब से किए, अलग ऐसे नहीं है कोई अलग से कोर्स किए। मैं 2020 में जब तैयारी कर रहा था, तो मेरा कॉलेज का ही एक दोस्त के साथ तैयारी करता था, तो वो तब मुझे एक सजेस्ट किया था एक चैनल, तो उसी चैनल से मैंने। उनका नाम बता दीजिए, याद है? उनका नाम मुझे देखना पड़ेगा मोबाइल में। चलिए ठीक है, जो भी सर हैं उनका नाम ले रहे हैं। और आपके साथ वाले भी कुछ जो आपके साथ तैयारी करते थे, वो लोग भी जॉब में हैं, या कुछ लोग जॉब में नहीं आ पाए, ऐसा कुछ है क्या?
उनमें क्या कमी रह गई होगी? ये नहीं, मैं जब तैयारी करता था मेरे साथ और दो दोस्त तैयारी करते थे, एक साथ तीनों मिलके तैयारी करते कोलकाता थे। में? नहीं, यहाँ पे यहाँ जब लास्ट के 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो दोनों ही ठीक ठाक ही थे। लास्ट में थोड़ा पास आके रुक गए, तो होपफुली अगले बार निकल अटेम्प्ट जाएंगे, में निकल जाए। जॉब में है। हाँ, कलकत्ता में जो कोई था साथ में तैयारी करने वाले लोग? हाँ, कलकत्ता में मैं एक स्कूल के दोस्त और एक कॉलेज के दोस्त, दोनों के साथ तैयारी करता था। वो लोग दोनों जॉब में है अभी? दोनों तो पहले ही जॉब में चले गए। एक तो कोलकाता में पीओ में है, अच्छा, मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर में, बैंक पीओ नहीं, प्रिवेंटिव ऑफिसर। हाँ, तो कस्टमर अभी एसएससी के थ्रू? हाँ, ठीक है। और दूसरा तो एमईए में गया है, वो तो अभी ब्राजील में है, ब्राजीलिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थ्रू एसएससी। हाँ, एसएससी। सर एसएससी के थ्रू देखिए अब कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पे है भी पोस्टेड? ब्राजीलिया में पोस्टेड है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि पढ़िए लिखिए, और आप कुछ भी पढ़ाई किए हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जिस फील्ड से भी, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देकर देखिए। इसका जो सिलेबस है ना, चाहे इसका जो लाइफ स्टाइल है, आप कुछ सीखेंगे नहीं सीखेंगे, लाइफ में लर्निंग तो बहुत मिलेगा कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, या सिलेक्शन होने के बाद आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं करना है, तब छोड़ के प्राइवेट में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राइवेट से तो सरकारी में नहीं आ सकते हैं। सरकारी जब मर्जी है छोड़िए और प्राइवेट में चले जाइए। और इसके आप देखिए कि मतलब किस तरह का लाइफ है। और कुछ लास्ट में बताना चाहेंगे आप? और बस जहाँ भी जाना है, एसएससी या यूपीएससी, जहाँ भी जाना है, बस मेहनत करते रहो। रिसोर्स तो सारे अवेलेबल है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। नहीं, पढ़ाई बताइए कैसे, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिर टाइम कुछ प्रैक्टिस करना है ज्यादा या कैसे? हाँ, मतलब अब लास्ट के जो अटेम्प्ट थे मेरे, तो वहाँ पे मैं पढ़ाई तो रिवीजन चल रहा था, मॉक में ज़्यादा कंसंट्रेट किए, प्रैक्टिस में ज़्यादा कंसंट्रेट किए कि वो जो टॉपर लोग हैं तो उनका वही ज़्यादा रहता है कि मॉक ज़्यादा दो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, उससे ही सेट्स बना। हाँ। चलिए, आपसे बात कर अच्छा लगा, और धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आगे जाएं, खूब तरक्की करें, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। आप जो चाहते हैं जिंदगी में वो आपको मिले। जो छूट गया वो अफसोस करें, आपको कोई अफसोस नहीं है। नहीं, थैंक यू।